हेलो स्टूडेंट्स, अभी लास्ट लेक्चर में अपन पढ़कर आए थे तो उसमें पढ़ा था थर्मल इफ़ेक्ट ऑफ रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी। तो टेम्परेचर का क्या क्या इफेक्ट रहता है किसी रेसिस्टेंस पर, वो हमने पढ़ा था। उससे पहले हमने पढ़े थे रेसिस्टेंस, रेसिस्टर, उसकी कंडक्टेंस और स्पेसिफिक रेसिस्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, ये कुछ चीज़ अपन ने पढ़ी थी। आज अपन जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है कार्बन रेसिस्टेंस एंड कलर कोड। तो कार्बन रेसिस्टेंस है क्या और कलर कोड क्या ज़रूरत है, कुछ आपको सामने टेबल भी दिखाई दे रही होगी, अभी मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, उससे पहले समझेंगे। रेसिस्टेंस के बारे में हम पढ़ चुके आए थे पिछले चैप्टर में, रेसिस्टेंस पिछले लेक्चर में, टॉपिक में नहीं, पिछले वीडियो में अपन ने जो पढ़े थे। तो रेसिस्टेंस के बारे में हमने पढ़ा था कि अगर उसको हम वैल्यू लिखते हैं उसके पैरामीटर्स के टर्म्स में, तो रिजल्ट कितना था ml/ne² टो ए। ठीक, इसमें ये m है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, e है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, n है नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम, और टो है उसका मीन रिलैक्सेशन टाइम। तो ये सारी की सारी जो डेटा है वो किसी ना किसी मटेरियल के लिए, जो भी मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं उसके लिए कांस्टेंट रहता है, फिक्स रहता है। ये फिक्स रहता है, इसको हमने नाम दिया था रेसिस्टिविटी और रिप्रेजेंट किया था रो से। तो R इक्वल टू कितना हो गया, रो L/A। ठीक है, अभी जो रो होता है वो किसी भी मटेरियल के लिए, किसी भी मेटल के लिए, किसी भी कंडक्टर के लिए फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है। इट मीन्स R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। तो किसी भी कंडक्टर का जो रेसिस्टर होता है, रेसिस्टेंस होता है, वो क्या सेट किसके ऊपर डिपेंड करता है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पर। और फिजिकल प्रॉपर्टीज में जनरली किस पर डिपेंड करता है, एक तो उस रेसिस्टर की लेंथ पर और एक उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर। तो कोई हमने तार लिया, वायर लिया, तो वायर की लेंथ है जो लंबाई है उसके ऊपर डिपेंड करता है, साथ ही साथ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो जनरली वायर जो होते हैं हमारे सिलेंड्रिकल होते हैं, इसको हम काटेंगे तो ये सरफेस मिलेगा सर्किल, तो ये जो इसका सेक्शन है उसका जो क्रॉस सेक्शन है उसका एरिया है। तो दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, एल के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और एरिया के कैसा होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर लेंथ की वैल्यू डिक्रीज होगी तो आर की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, एल की वैल्यू इंक्रीज होगी तो आर की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। सेम कंडीशन इसमें एरिया के लिए, तो एरिया के लिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ए इंक्रीज करेगा तो आर डिक्रीज कर जाएगा, और ए डिक्रीज करेगा तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक, जनरली हम जो रेसिस्टेंस यूज करते हैं या जो भी हमारा काम है इलेक्ट्रिसिटी का, वो किसी न किसी कंडक्टर के अंदर, किसी न किसी वायर में है। और वायर की जो प्रॉपर्टी होती है जो उसके करंट के फ्लो को अपोज करती है, उसको रेसिस्टेंस कहते हैं, आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो बात आ रही है वो ये आ रही है कि आर की वैल्यू को हम कैसा मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो जनरली जो हमारे पास वायर्स हमने जो लिए हैं उनकी एक लिमिट है, वहाँ तक उसकी रेसिस्टेंस निकाल सकते हो, उससे ज़्यादा है एक आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, एक हाई रेसिस्टेंस चाहिए, तो उसके लिए आपके जो कंडक्टिंग वायर हैं वो ज़्यादा काम के नहीं होते। तो क्यों नहीं होते, तो फॉर एग्जांपल किसी सर्किट के अंदर हमको 1 किलो ओम मतलब 1000 ओम ये रेसिस्टेंस चाहिए। कितना रेसिस्टेंस चाहिए, तो 1000 ओम इतना रेसिस्टेंस चाहिए। इतना रेसिस्टेंस यानी 1 किलो ओम चाहिए, 1000 ओम चाहिए। उसके लिए हम कोई ना कोई कंडक्टर यूज़ करते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर अपन कॉपर वायर यूज करते हैं तो उस कॉपर वायर ऐसा जिसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के लिए जो उसका डायमीटर है, तो डायमीटर किसके लिए, क्रॉस सेक्शन एरिया के लिए कितना होना चाहिए, 0.2 माइक्रोन। इतना अगर 0.2 माइक्रोमीटर का अगर मोटाई का तार यूज़ कर रहे हैं तो उसकी लेंथ हमको चाहिए 1.75 किलोमीटर। तो लगभग 1.25 किलोमीटर लंबा तार हमको चाहिए होगा 0.2 मिलीमीटर माइक्रोमीटर का। इतना बारीक तार, इतना पतला वायर चाहिए जिसकी लंबाई कितनी चाहिए, लगभग 1.25 किलोमीटर। तो इतना 2 किलोमीटर लंबा तार मतलब कितनी बड़ी कॉइल बनेगी, ये कितना लंबी कॉइल बनेगी, उसको यूज करेंगे तब हमारे पास 1 किलो ओम का रेसिस्टेंस आएगा। अब ये रेसिस्टेंस हमने बना भी लिया, इतना लंबा तार ले भी लिया, इतना पता ले भी लिया, लेकिन इतना बड़ा जो ढेर आया उसको आप कैसे इम्प्लीमेंट करोगे अपने डेस्कटॉप के अंदर, कैसे इम्प्लीमेंट करोगे अपने लैपटॉप के अंदर, और कैसे इम्प्लीमेंट करोगे आपके टेलीविज़न एलईडी के अंदर। ठीक, चलो यहाँ तक कर भी लिया, साइज बड़ा कर लिया, तो मोबाइल फ़ोन के अंदर कैसे इंसर्ट करोगे। तो इतना बड़ा हमको जो वायर चाहिए,
जो 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस हमको प्रोवाइड कर रहा है। और हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स हैं, जो आइटम है, उनके अंदर कई सारे जो सर्किट होते हैं उसमें 1 या 2 किलो ओम रेटिंग के रेजिस्टेंस जुड़े होते हैं। तो रेजिस्टेंस कैसे लगाएंगे हम, वहाँ कैसे लाएंगे? तो ये इनको सामान्यतः जनरली जैसा हम यूज़ करते हैं तो प्रैक्टिकली यूज़ करना पॉसिबल नहीं है, बहुत टफ होगा उसका इस्तेमाल करना। तो इसका मतलब है कुछ हमको इसकी वैकल्पिक व्यवस्था देखनी पड़ेगी, कोई ना कोई अल्टरनेट सोचना पड़ेगा। तो वो अल्टरनेट जो सोचा गया है वो है कार्बन रेसिस्टेंस। क्या चीज़ है? कार्बन रेसिस्टेंस है। तो कार्बन रेसिस्टेंस क्या होता है? तो ये जब रिसर्च की गई तो उसमें निकल कर आया कि कुछ कार्बन कंपाउंड ऐसे होते हैं कि उनका अगर हम यूज रेसिस्टर के फॉर्म में करें तो वो बहुत अच्छा रेसिस्टेंस का काम करते हैं। कैसे करते हैं, कैसे उनकी वर्किंग होती है, कैसे उनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, ये आपके 12th स्टैंडर्ड की बात नहीं है। अपने को केवल उसका इंट्रोडक्शन है और उसको अपने को जो पढ़ना है उसका कलर कोड पढ़ना है, कोडिंग कैसे करते हैं। तो कार्बन कंपाउंड बहुत अच्छे रेसिस्टर होते हैं, बहुत हाई रेसिस्टेंस यूज प्रोवाइड करते हैं किसी सर्किट के अंदर। तो जनरली कैसे बनाए जाते हैं? बहुत छोटे छोटे से, बहुत बारीक से। मैं आपको क्लासरूम में दिखाऊंगा, जब आपकी क्लास होगी तो उसमें दिखाऊंगा, ध्यान रखना आप। तो वो होते क्या हैं? तो नहीं तो आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं, कार्बन रेसिस्टर छोटे छोटे से आपको दिखाई दे जाएंगे। आपके घरों में LED जो बल्ब लगे होते हैं या पहले CFL होते तो उनमें जो प्लेट है उनमें कई सारे लगे होते हैं रेसिस्टर, उसमें आपको दिख जाएंगे। नहीं तो आप गूगल कर सकते हैं उसको, नहीं तो क्लासरूम में मैं आपको दिखाने वाला ही हूँ। तो कार्बन रेसिस्टर बहुत छोटे छोटे से बारीक बारीक से होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, सिलेंड्रिकल शेप में। ये सिलेंड्रिकल शेप में होते हैं और इधर दोनों एंड पर वायर लगा दिया जाता है किसी भी सर्किट से जोड़ने के लिए। अब इसका रेसिस्टेंस कैसा है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, उसकी पहचान करने के लिए उसके ऊपर कुछ कलर कोड कर दिए जाते हैं। तो कैसे किया जाता है? तो इसका जो एक सिस्टम बनाया गया है जिसको ओबे किया जाता है पूरी दुनिया में, उसके लिए हम क्या काम करते हैं, इसके ऊपर 4 अलग अलग कलर की पट्टियाँ बना देते हैं। नंबर ऑफ स्टेप्स कितना होता है? वो 4 होता है। 4 कलर अलग अलग पट्टियाँ बना दी। उसमें से जो 3 पट्टियाँ होती हैं वो तो एक दूसरे के बहुत पास होती हैं, नज़दीक पास पास होती हैं। चौथी थोड़ा सा सेपरेशन के साथ, थोड़े से गैप के साथ लगाई जाती है। तो क्यों लगाई जाती है चौथे थोड़ा सा गैप के साथ? उसकी वजह से ये हमको पहचान रहे कि ये 4th है। नहीं तो अगर हम कहीं से देखेंगे तो ये हम पहली मान सकते हैं, इसको चौथी मानेंगे। इसलिए क्या करते हैं, 3 तो पास पास हैं और चौथी थोड़ी सी कैसी होती है, दूर होती है। इनके ऊपर अलग अलग कलर की पट्टियाँ बनती हैं, इनके ऊपर स्टेप्स लगा दिए जाते हैं। तो उनमें से जो कलर यूज होने वाले हैं उनकी टेबल आपके सामने यहाँ पर ऑलरेडी बना के रखी है। तो टेबल में क्या है, तो टेबल में हमने जो कलर ले रखे हैं वो कौन कौन से ले रखे हैं? ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे एंड वाइट। तो पहली जो 3 पट्टियाँ हैं उसमें ये 10 जो कलर हैं वो इनमें से कोई ना कोई एक होगा। किसी में दो हो सकते हैं, किसी में 3 हो, यानी एक ही कलर के 3 पट्टियाँ हो सकती हैं। 3 अलग अलग भी हो सकती हैं, 2 एक जैसी, तीसरी अलग हो सकती है, तीनों सेम भी हो सकती है, कोई फ़र्क नहीं है, होगी इन 10 में से कोई ना कोई। लेकिन जो 4th है स्टेप वो आपकी 11, 12 में से कोई ना कोई सी होगी। 11 का मतलब है गोल्डन, 12 का मतलब है सिल्वर। या तो गोल्डन कलर की होगी या सिल्वर कलर की होगी। इसके अलावा एक ऑप्शन और है, वो ऑप्शन क्या है कि चौथी पट्टी गायब है ही नहीं, है ही नहीं। इसका मतलब आपका क्या है, नो कलर, यानी कोई कलर है ही नहीं। तो 4 जो स्टेप्स बना रखी हैं, 4 पट्टियाँ बना रखी हैं, उनमें से पहली जो 3 होंगी वो पहले जो 10 कलर हैं उनमें से कोई होगी, ब्लैक से लेकर वाइट तक। कार्बन में तो पहला ब्लैक और लास्ट में वाइट, ब्लैक से लेकर वाइट तक होगी। और 4th स्टेप जो बनी होगी या तो गोल्डन होगी या सिल्वर होगी या नहीं होगी। उस केस में इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, तो उसका कुछ ये जो बना रखी कोडिंग में, तो ये सीरियल नंबर पहला कॉलम है, दूसरा कॉलम है कलर नेम का, तीसरा नंबर, चौथा नंबर और 5वां नंबर, इनका आपको कोडिंग यूज करनी है। तो तीसरे नंबर हमने फिगर ले रखे हैं। इसके फिगर का मतलब है इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं। तो कैसा है, 1 से लेकर 10 तक टोटल 10 कलर हैं, उनकी कोडिंग हमने 0 से स्टार्ट की है। तो कहाँ पर खत्म होगी, 9 पर। ब्लैक का 0, ब्राउन का 1, रेड का 2, ऑरेंज का 3, येलो का 4, ग्रीन का 5, ब्लू का 6 और वायलेट का 7, ग्रे का 8 और वाइट का 9। ये कोडिंग है। जो इनकी फिगर्स है वही इनकी पावर्स हैं। इसकी 0 है तो पावर 0, 1 है तो पावर 1, पावर 2, पावर 3, पावर 4, पावर 5, पावर 6, पावर 7, पावर 8 एंड पावर 9।
ये वाइट कलर तक की बात है। उसके नीचे हम जाते हैं अगर गोल्डन में तो उसकी पावर हो जाती है 10⁻⁻1। सिल्वर में जाते हैं तो पावर -2, और अगर नो कलर है तो उसके लिए पावर कितनी है -3। लास्ट जो है वो है टॉलरेंस। ANCE टॉलरेंस, आजकल खूब सब सुना होगा आपने, 2-3 साल पहले टॉलरेंस, इंडिया बड़ा इंटॉलरेंस हो गया है। टॉलरेंस है, टॉलरेंस मतलब सहनशीलता, लोग बर्दाश्त कर सकते हैं तो वो टॉलरेंस है, बर्दाश्त नहीं कर सकते तो इंटॉलरेंस है। तो टॉलरेंस हो गया है, टॉलरेंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो टॉलरेंस क्या है, तो जो इसकी सहनशीलता है तो वो कितना अधिकतम, इसमें वेरिएशन हो सकता है, इसको ऐसे मान सकते हैं। तो पहले जो हमारे 10 कलर हैं उनकी कोई टॉलरेंस नहीं, बाकी के जो 3 कलर हैं उनकी टॉलरेंस है। तो गोल्डन की होती है 5%, सिल्वर की 10% और नो कलर है तो 20%। ये प्लस भी हो सकती है और ये माइनस भी हो सकती है। तो इस टेबल की हेल्प से हम इसकी कलर का रेसिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो कैसे निकाल सकते हैं, फॉर्मूला ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर ये 4 स्टेप बनी हुई है, तो उसमें कैसा है, फिगर ऑफ फर्स्ट कलर, पहला ब्रैकेट, फिगर ऑफ सेकंड कलर, दूसरे ब्रैकेट में लिखा, क्रॉस मल्टीप्लाई। तीसरे में हम क्या लिखेंगे, तो तीसरे में लिखेंगे मल्टीप्लायर ऑफ थर्ड कलर। तो पहले कलर की हम फिगर लिखते हैं, दूसरा कलर जो भी है उसका फिगर लिखते हैं। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड और दिस इज फोर्थ। तो फर्स्ट का फिगर लिखते हैं, सेकंड का फिगर लिखते हैं, थर्ड का मल्टीप्लाई लिखते हैं, और प्लस माइनस जो फोर्थ है तो फोर्थ का क्या लिखते हैं, टॉलरेंस लिखते हैं। टॉलरेंस ऑफ फोर्थ कलर, फोर्थ कलर है उसको हम क्या लिखते हैं, टॉलरेंस लिखते हैं। अब ये पूरा फॉर्मूला यूज कैसे करते हैं उसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे, तो थोड़ा सा हमको समझ में आएगा। तो कैसे करना है ध्यान देंगे। तो ये 3 कलर जो बताए थे पहले, जो 10 कलर है उनमें से कोई ना कोई सा लेना है। आप अपनी चॉइस का कोई सा भी कलर ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया पहला ग्रीन, ठीक। दूसरा कौन सा ले लेते हैं, तो दूसरा ले लेते हैं रेड। तीसरा कौन सा ले लेते हैं, तो तीसरा हमने ले लिया, कौन सा ले, येलो ले लिया। चलो, तो पहले 3 कलर इनमें से लेने हैं। फोर्थ कलर गोल्डन, सिल्वर में से कोई सा होगा या नो कलर होगा, तो हमने इसको मान लिया गोल्डन है। क्वेश्चन क्या होगा कि एक कार्बन रेसिस्टर, या तो डायग्राम देंगे या उसका नाम देंगे। तो या तो डायग्राम बना दिए, उसके नीचे कलर के नाम लिख दिए। ये ऐसे कह सकते हैं कोई कार्बन रेसिस्टर है, उस पर 4 स्टेप लगी है। पहली स्टेप का कलर ग्रीन है, दूसरे का रेड है, तीसरे का येलो, चौथे का गोल्डन है। देन फाइंड द रेसिस्टेंस ऑफ द कार्बन रेसिस्टर। तो रेसिस्टेंस कैसे निकालते हैं ध्यान से समझेंगे। R = फॉर्मूला है, हमको क्या करना है, फिगर लिखना है किसका, फर्स्ट कलर का। तो फर्स्ट कलर कौन सा हमारे पास, तो ग्रीन है। ग्रीन का फिगर कितना है, 5, ठीक। तो पहला ब्रैकेट में हमने क्या लिखा, 5, क्लियर। दूसरा ब्रैकेट में क्या कर लिखना है, फिगर ऑफ सेकंड कलर। सेकंड है रेड, रेड का फिगर कितना है, 2, तो सेकंड को लिख दिया 2। क्रॉस मल्टीप्लायर ऑफ थर्ड कलर, थर्ड कलर कौन सा है, येलो। येलो का कितना है, 10⁴ प्लस माइनस क्या करना है, टॉलरेंस ऑफ फोर्थ कलर। फोर्थ कलर कौन सा है हमारे पास, गोल्डन, और गोल्डन का टॉलरेंस कितना है, तो है 5%। इस तरीके से हमको लिखना है। अब इसको फाइनली हमको कैसे लिखना है, तो ये जो पहले और दूसरे ब्रैकेट में जो भी नंबर्स लिखे हैं, तो ना तो इनको ऐड करना है ना मल्टीप्लाई करना है, इनको बस सीधे सीधे क्रम से इसी तरीके से लिखना है। तो ये कितना हो जाएगा, 52। अगर यहाँ 5 और यहाँ 7 होता तो 57, यहाँ 3 और 6 होता तो 36, 1 और 2 होता तो 12, 1 और 0 होता तो 10, 0 और 1 होता तो 1 रहता, 0 और 7 होता तो 7 रहता, 0 9 होता तो 9 रहता, ठीक है। तो क्या लिखना, 52 10⁴, ये तो ओम हो गया, और प्लस माइनस टॉलरेंस कितनी इसकी, 5%। इसका मतलब कितना हो गया, अगर हम इसको लिखना चाहें तो 520 10⁻³ ओम प्लस माइनस 5%, मतलब 520 किलो ओम।
10³ ओम का मतलब किलो हो गया। तो इतने किलो ओम का रेसिस्टर हम यूज बना सकते हैं किसकी हेल्प से, कार्बन की हेल्प से। तो उस तरीके से हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके अलावा कोई और कलर होते तो उन कलर को हम मान कर लिख सकते थे। एक एग्जाम्पल और समझ लेते हैं, कोई दूसरा कलर लेकर। तो हमने इसके नाम दे दिए। तो पहला बताइए कौन सा लेना है, तो ब्लू ले लिया। जो हमने नहीं लिया उनको लिखेंगे ब्लू। दूसरा कौन सा ले लिया, तो दूसरा ब्राउन ले लिया। तीसरा कौन सा ले लिया, तो तीसरा हमने ले लिया वॉयलेट ले लिया सपोज। और चौथा कौन सा ले लिया, तो चौथा आप ले लिया सिल्वर। इस केस में क्या होगा, करें आप अपनी कॉपी पर उठाइए और करिए खुद। नहीं आए तो फिर से मिलान कीजिए, बहुत सरल सा काम है। 2 नंबर का आपका क्वेश्चन पक्का हो गया केवल इस फॉर्मूले का, इस टेबल का ध्यान रखने से। तो पहला है ब्लू। ब्लू 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 कहाँ गया, ये रहा। कितना है इसका 6। दूसरा है ब्राउन ऊपर, तो इसका कितना है 1। तीसरा है वॉयलेट वॉयलेट वॉयलेट, तो 10⁻⁷। और चौथा कितना है सिल्वर सिल्वर सिल्वर, मतलब ±10%। तो रिजल्ट हो जाएगा R = 61 10⁻⁷ ओम ±10%। 3 हम इधर ले आए तो कितना हो जाएगा, तो R = पावर 3 गए तो किलो, तो 61 × 10⁴ किलो ओम ±10%। तो इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं, किसी भी कार्बन का रेसिस्टेंस कितना आता है, इसकी हेल्प से हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्या ध्यान रखना है हमको, तो फॉर्मूला। तो फॉर्मूले में क्या करना है, पहले का कलर लिखना है, दूसरे का कलर लिखना है कोड, पहले का यानी उसकी क्या बोलते हैं फिगर, दूसरे का फिगर, तीसरे का मल्टीप्लायर, और चौथे का क्या काम करना है, उसका टॉलरेंस करना है। ठीक है। अब प्रॉब्लम आती है इस पूरी कहानी में, ये टेबल को हम कैसे लर्न करें। तो बहुत आसान तरीका है, जैसे आपने पीरियोडिक टेबल लर्न करी थी केमिस्ट्री में, उसी तरीके से इसको भी आप लर्न कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ध्यान देंगे, बहुत आसान सी जुगाड़ है। तो बीबी रॉय, इसको कैसे याद कर सकते हैं, तो बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैव वेरी गुड वाइफ बियरिंग गोल्डन सिल्वर नेकलेस। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैव वेरी गुड वाइफ बियरिंग गोल्डन सिल्वर नेकलेस। तो बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैव वेरी गुड वाइफ बियरिंग गोल्डन सिल्वर नेकलेस। तो बीबी रॉय, तो पहला ब्लैक, बी का, दूसरे बी का ब्राउन, तीसरे का रेड, ऑरेंज, येलो। ठीक है। फिर ग्रेट ब्रिटेन तो ग्रीन और ब्लू, वेरी गुड वाइफ वॉयलेट, ग्रे और वाइट, और गोल्ड सिल्वर नेकलेस तो गोल्डन सिल्वर एंड नेकलेस यानी एंड तो नो कलर। तो इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं। अब इसमें भी थोड़ा सा एक कन्फ्यूजन आ सकता है कि बी 3 जगह आया है और जी आपका 1 2 3 जगह जी आया है। तो इसमें कौन सा जी का क्या मतलब है, कौन से बी का क्या मतलब है, कैसे ध्यान रखेंगे। तो रेसिस्टर कौन सा है, कार्बन, कार्बन मतलब काला, तो काले से शुरू होगा और उसके बाद लगातार उसकी जो कालापन है कलर का, तो घटते घटते कहाँ तक आएगा, वाइट तक आएगा। तो पहला ब्लैक, उससे थोड़ा सा हल्का आएगा तो ब्राउन, उससे थोड़ा सा हल्का आएगा तो ब्लू। तो इस सीक्वेंट में इसको लिखना है। ऐसे ही जी में तो सबसे ज़्यादा गहरा कौन सा था, तो पहला आएगा हमारा ग्रीन, दूसरे बाद उससे हल्का कौन सा था, ग्रे, और फिर लास्ट में ये फिर हमारा गोल्डन है। तो इस तरीके से हम इसको लर्न कर सकते हैं टेबल। तो ये कलर की कोडिंग कर दी, कलर कोडिंग के आगे उसके फिगर्स लिख दिए, जो फिगर्स हैं उसकी पावर्स लगा दी, और पावर्स के बाद उसकी टॉलरेंस करके हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हो गया आपके कार्बन रेसिस्टेंस। ठीक है। एक छोटा सा टॉपिक और है, और समझ लेते हैं। तो टॉपिक देख लेते हैं आज, उसके बाद आपका कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस होगा, सीरीज और पैरेलल। तो टॉपिक क्या है, छोटा सा टॉपिक का नाम है सुपर कंडक्टिविटी।
सुपर कंडक्टिविटी। तो सुपर कंडक्टिविटी क्या होती है? तो कंडक्टिविटी समझेंगे हम। तो कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस हम जानते हैं। तो ध्यान कीजिए, रो और आर, इसके बारे में हम जो भी कंडक्टर्स हैं उनके बारे में हम पढ़ चुके थे। तो उस पर थर्मल इफेक्ट, तो रो टी फॉर्मूला हमारे पास आया था, रो 0 1 प्लस एल्फा टी माइनस टी 0, ये या आर टी की वैल्यू निकालते हैं तो आर 0 1 प्लस एल्फा टी माइनस टी 0। इट मीन्स आर है या रो है वो कैसा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। टेम्परेचर बढ़ता है तो आर की वैल्यू बढ़ जाती है, टेम्परेचर घटता है तो आर की वैल्यू घट जाती है। इज दैट क्लियर? अब समझेंगे, अगर हम किसी भी कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाएं, इंक्रीज करते जाएं तो आर की वैल्यू लगातार इंक्रीज होगी, और टी की वैल्यू डिक्रीज करते हैं तो आर की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज होगी। ये डिक्रीज हो रहा है तो ये भी क्या होगा? डिक्रीज। तो अब ऐसे ही हम एक्सपेरिमेंट करके देखा कि टेम्परेचर लगातार घटाते गए तो रेसिस्टेंस लगातार कम होता गया। टेम्परेचर कम किया, रेसिस्टेंस कम, टेम्परेचर कम, रेसिस्टेंस कम, लगातार कम होते 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 ऐसी कंडीशन आई कि जब इसका रेसिस्टेंस घटते 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 0 हो गया। कितना हो गया? 0। तो जिस टेम्परेचर पर रेसिस्टेंस डिक्रीज होते 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 कितना हो जाए? 0 हो जाए, देन द टेम्परेचर इज सेट टू बी, जब भी कोई स्टेट उसकी स्टेट चेंज होती है तो उसको क्या बोलते हैं? क्रिटिकल। टेम्परेचर इज सेट टू बी क्रिटिकल टेम्परेचर एंड इज डिनोटेड बाय टी और सफिक्स में सी। तो ऐसा स्पेसिफिक टेम्परेचर किसी भी कंडक्टर का जो उसके रेसिस्टेंस को क्या कर दे? एट विच रेसिस्टेंस बिकम 0। तो जिस टेम्परेचर पर हम इसको घटाते घटाते ऐसी कंडीशन पर लेकर आए कि उसका रेसिस्टेंस 0 हो जाए, देन द टेम्परेचर इज सेट टू बी क्रिटिकल टेम्परेचर। उसको क्या बोलते हैं? क्रिटिकल टेम्परेचर। तो इन दिस केस जो कंडक्टेंस है जी की वैल्यू क्या होती है? 1/r, तो 1/0 हो जाएगा, और 1/0 का मतलब इनफाइनाइट। तो ऐसे केस में जो कंडक्टर्स हैं उनकी रेसिस्टेंस 0 होने का मतलब है कंडक्टेंस कितनी होगी? इनफाइनाइट हो गई। तो देन दिस टाइप ऑफ कंडक्टर्स आर सेड टू बी सुपर कंडक्टर। उनको क्या बोलते हैं? सुपर कंडक्टर। एंड दिस फिनोमिना या दिस स्टेट इज सेड टू बी सुपर कंडक्टिविटी। तो जब किसी भी रेसिस्टर का रेसिस्टेंस है वो 0 हो जाएगा तो कंडक्टेंस उसकी कितनी हो जाएगी? इनफाइनाइट हो जाएगी। दिस इज सेड टू बी सुपर कंडक्टर मटेरियल। उसको क्या बोलते हैं? इस स्टेट को सुपर कंडक्टिविटी। जैसे कि आइडियल कंडीशन है, इनफाइनाइट नहीं होती, लेकिन कम से कम तो हम कुछ कर सकते हैं। इसको बहुत मिनिमम कर देंगे तो ये मैक्सिमम हो जाएगा। तो जब मैक्सिमम हो जाता है तो ऐसे कंडक्टर्स हमारे लिए ज़्यादा यूज़फुल होते हैं कि उसमें कोई भी करंट का लॉस नहीं है, तो एनर्जी का लॉस नहीं है। एनर्जी का लॉस नहीं है तो कम एनर्जी में हम उसको अच्छी तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं। तो इनका जनरली यूज जो होता है वो सुपर कंप्यूटर्स में होता है। तो सुपर जो कंप्यूटर्स हैं उसको बनाने के लिए जो डिवाइसेस यूज़ की जाती है उसमें जो मटेरियल यूज़ किया जाता है वो कैसा होता है? सुपर कंडक्टर होता है। और उसकी कंडक्टिविटी कैसी होती है? दैट कंडक्टिविटी सेड टू बी सुपर कंडक्टिविटी। ठीक, थैंक यू।